हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो फाइनली आप सभी का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। जितने बच्चे इस बार जेईई मेन के एग्जाम दे रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम किसी भी प्रकार का कोई भी गलती हो गया है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि आप किस किस पोर्शन के अंदर सुधार कर सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं, यानी कि आपके जोसा, सीसैब, उसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल काउंसलिंग है, हर एक तरीके से हम लोग आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी चीजें मिस ना हो, तो आप लोग अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस किस पोर्शन के अंदर सुधार कर सकते हैं। करेक्शन विंडो का आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कुछ दिन पहले ही जारी हो गया था, जिसमें 2 दिन आपके पास करेक्शन का टाइम है। यहीं पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करके करेक्शन करना होगा। कैसे क्या कुछ करना होगा, सारी बातें अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि किस किस पोर्शन के अंदर आप सुधार कर सकते हैं। आपके पास जो करेक्शन का टाइम है वो आज और कल, यानी कि 27 फरवरी और 28 फरवरी के रात 11:50 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या करेक्शन होगा थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं। तो यहाँ पे कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सबसे पहले वैसे बच्चे जिन्होंने सेशन 1 में अप्लाई किया था, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम बच्चे हैं, जो ज्यादातर बच्चे हैं, कुछ बच्चे न्यू ऐड हुए हैं सेशन 2 में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं जो सेशन 1 में अप्लाई किए थे। तो वैसे बच्चे जो सेशन 1 के टाइम पे ही अप्लाई किए थे 31 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच में, और वो बच्चे सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे सेशन 2 में अप्लाई किए हैं, उनके लिए ये आप देख सकते हैं आप इन पोर्शन के अंदर सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कोर्स में सुधार कर सकते हैं, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, साथ ही एग्जामिनेशन सिटीज के अंदर आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, पिछले बार हमारा जो सिटी आया वो सही नहीं था, मुझे और पास की सिटी चाहिए या कोई अदर सिटी चाहिए, तो आप उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर सुधार कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, साथ ही फी पेमेंट, और उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल। अगर आपने आधार से वेरीफाई नहीं किया था, अगर आधार के अलावा किसी चीज से आपने जो है वेरीफाई किया था, तो यहाँ पे आप जो है आइडेंटिटी डिटेल भी सुधार कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्लियरली ये भी मेंशन है कि करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी। इसके लिए आपको एडिशनल फी पे करना होगा। और दूसरी बात, करेक्शन करते टाइम आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ एक बार करेक्शन का मौका मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड। आप करेक्शन कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद में द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, मतलब फॉर्म आपका फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए करेक्शन करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया, कहीं ऐसा ना कि करेक्शन करने जाएं और गलती करके चले आएं, ऐसा आपको नहीं करना। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। आपको क्या क्या चेंज करने के लिए अलाउ नहीं है। तो देखो, अपना फोन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ईमेल आईडी में करेक्शन नहीं कर सकते। जो एड्रेस है, यानी कि जो आपका परमानेंट या फिर प्रेजेंट एड्रेस है, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल में नहीं कर सकते। और साथ ही लाइव या फिर अपलोडेड जो फोटोग्राफ है उसके अंदर आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये हर बच्चों के लिए है, सभी बच्चे इन सभी पोर्शन के अंदर सुधार नहीं कर सकते। बट कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन, इनमें से आप किसी एक के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो सेशन 2 के लिए अप्लाई किए, ठीक है, 1 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में अप्लाई किए हैं, और इनमें से आप जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम या फिर मदर नेम, इनमें से अगर कोई तीनों में से कोई एक चीज गलत है तो आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कई सारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे, मैं थोड़ा सा केस लेता हूं यहाँ पे, कि मान के चलें अगर किसी बच्चे का कैंडिडेट नेम और फादर नेम दोनों में गलती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने नेम को देना, ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी एक के ही अंदर आप सुधार कर सकते हैं। तो आप पहले प्रायोरिटी अपना नाम को देना। साथ ही इन पोर्शन के अंदर आप सभी में सुधार कर सकते हैं। इसमें तो ताकि सिर्फ एक में कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी में कर सकते हैं। आप इसमें चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर और पेपर मींस कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीई बीटेक के लिए अप्लाई किए हो, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज या फिर ऐड आप अभी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर
परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, जो उनका एग्जामिनेशन सिटी होगा और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। खासकर एग्जामिनेशन सिटी, आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है आप चेंज करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर प्रेजेंट एड्रेस है उसके आसपास के सिटीज को ही आप डालिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका प्रेजेंट या फिर परमानेंट एड्रेस कहीं कुछ और है और आपने सिटी कहीं और का डाल दिया, तो इसीलिए ऐसा होता है कि 5th नंबर जो आपका है, जो आपने फिल भी नहीं किया, वो आपके एग्जामिनेशन सिटीज में आ जाता है, तो बच्चों को बाद में प्रॉब्लम होने लगता है। तो आप करेक्शन करते टाइम ये वाली बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो सिटी डालें वो अपने प्रेजेंट या फिर परमानेंट एड्रेस के आसपास के जो सिटी है उसको ही डालिए, तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और साथ ही जो आइडेंटिटी डिटेल है, जैसे अगर आपने आधार के अलावा किसी अदर से अपना जो आइडेंटिटी डिटेल उसको सबमिट किया है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधार से किया तो करेक्शन नहीं कर सकते आप, आई मीन कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, आइडेंटिटी डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, हर एक बच्चों के बारे में मैंने बात कर लिया। वैसे बच्चे जो सेशन 1 में अप्लाई किए थे और सेशन 2 में भी अप्लाई किए, वैसे बच्चे जो ओनली सेशन 2 के लिए अप्लाई किए, सभी के लिए यहाँ पे बात होगी कि आप किस किस पोर्शन के अंदर सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्शन के बाद जो एडिशनल फी है, ठीक है, उसको आप लोग पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक आप फी पे नहीं करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन जो है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाओगे यहीं पे आपको मिल जाएगा करेक्शन विंडो 4 जेईई मेन 2026। जैसे ही ये ओपन होगा आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहीं पे आपके सामने ऑप्शन होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट और बगल में है लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के कैप्चा को फिल करना है और जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने देखो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपके तीनों ही स्टेप यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा और जस्ट नीचे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन करेक्शन हैज स्टार्टेड फॉर जेईई मेन 2026 सेशन 2 और इस पे क्लिक करके आप जिस भी पोर्शन के अंदर सुधार करना चाहते हैं सामने डिस्प्ले पर ही आपको फ्रंट पेज पे ही जो होम पेज है वहीं पे आपको दिख जाएगा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस पे क्लिक करके जिस भी पोर्शन के अंदर आप सुधार करना चाहते हैं यहां से आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और करेक्शन करने के बाद काफी ध्यान से हर एक चीज को आप देख लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि करेक्शन करने के टाइम पे कुछ और गलतियां करके चले आए जिससे आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, तो सही तरीके से ध्यानपूर्वक अच्छे से आप लोग करेक्शन करिए जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। कोई डाउट है कमेंट करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हर एक टाइम पे आपको सबसे पहले सटीक इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो और कोई भी चीजें आपसे मिस ना हो और हर चीजें टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहे जेईई मेन या फिर एडवांस के रिगार्डिंग। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।